लोकसभा चुनाव के बाद जब बिहार के विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी एक नंबर की पार्टी बन गई थी, तब इस बात की चर्चा तेज हो गई थी कि भले ही लोकसभा चुनाव में बिहार में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन बिहार के विधानसभा में नंबर वन पार्टी बन जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी खुश होगी। लेकिन अब इस बात पर भी ग्रहण लग रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो नंबर वन पोजीशन है बिहार विधानसभा में, वो जल्दी ही छिन सकता है और हो सकता है कि फिर से एक बार राष्ट्रीय जनता दल जो है वो बाजी मार जाए और नंबर वन की पार्टी जो है बिहार विधानसभा में बन जाए। अब पूरा माजरा क्या है हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और कैमरे के पीछे है विशाल। सबसे पहले आप समझिए कि राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की जो संख्या है विधानसभा में, वो मात्र एक विधायक का अंतर है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक विधायक अधिक है और राष्ट्रीय जनता दल का एक विधायक कम है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी जो है बिहार विधानसभा में नंबर वन पार्टी है और राजद जो है दूसरे नंबर की पार्टी है। और अगर बात करिएगा जनता दल यूनाइटेड की, तो वो तीसरे नंबर की पार्टी है। और अब जो है भारतीय जनता पार्टी से एक नंबर की पोजीशन जल्दी ही छिन सकती है। छिन क्यों सकती है? क्योंकि लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद बिहार विधानसभा में 4 सीटें खाली हो गई थी और अब इन 4 सीटों पर उपचुनाव होगा और उपचुनाव जो है बिहार विधानसभा चुनाव का लिटमस पेपर टेस्ट होगा। मतलब ये कि अगर भारतीय जनता पार्टी इन विधानसभा चुनाव के बाद भी, उपचुनाव के बाद भी नंबर वन की पार्टी बन जाती है, बनी रह जाती है, तो मतलब ये होगा कि एनडीए कहीं ना कहीं बाजी मार सकती है बिहार विधानसभा चुनाव में, और नहीं तो फिर एनडीए के लिए लड़ाई मुश्किल होगी। हम ये बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जिन 4 विधानसभा सीटों को खाली कराया गया है, जिन 4 विधानसभा सीटों से जीते हुए विधायक जो है लोकसभा में पहुंच गए हैं, उन सीटों को लेकर के एक खास विशेषता है। विशेषता यह है कि उन 4 सीटों में से 3 सीटें जो है महागठबंधन के पास थी और एक ही सीट एनडीए के खाते में थी, और इस कारण से ये बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के लिटमस टेस्ट एनडीए के लिए साबित हो सकता है। अगर एनडीए इस बार अपना पत्ता जमाने में सफल हो गई और अगर बिहार विधानसभा में नंबर गेम बदलता है, भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है, तब फिर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भी भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, ऐसा हम सोच सकते हैं। वो 4 सीटें कौन सी है? तो पहला है रामगढ़ विधानसभा सीट, जहां से राष्ट्रीय जनता दल के विधायक सुधाकर सिंह थे, जो बक्सर से लोकसभा पहुंच गए हैं और इस कारण से ये सीट खाली हो चुकी है। उसके बाद बेला विधानसभा क्षेत्र, जहां से सुरेंद्र यादव जो है विधायक हुआ करते थे राष्ट्रीय जनता दल के, और वो अब जहानाबाद से लोकसभा पहुंच गए हैं और इस कारण ये सीट खाली हो गई है। तीसरा सीट है तराई विधानसभा क्षेत्र, जहां से सुदामा प्रसाद जो हैं माले के विधायक हुआ करते थे और वो काराकाट लोकसभा क्षेत्र से जीत करके लोकसभा पहुंच गए हैं और इस कारण ये सीट खाली हो गई है। और चौथा और अंतिम सीट है इमामगंज विधानसभा, जहां से जीतन राम मांझी हम के उम्मीदवार थे और विधायक थे, और अब वो जीत करके गया से सांसद बन गए हैं और इस कारण से ये सीट खाली हो गई है। इमामगंज वाले विधानसभा सीट को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी की जो 3 विधानसभा सीट हैं वो महागठबंधन के खाते में थे, और इस कारण से भारतीय जनता पार्टी को या फिर एनडीए को अपना अगर सिक्का बिहार विधानसभा चुनाव में चलाना है तो उनको प्रयास करना होगा कि इन तीनों सीटों पर अपना दमखम दिखा सके और ऐसे प्रत्याशी को लाए जो उनको जीत का रास्ता दिखा सके। बाकी आप समझिए कि अगर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इन 4 सीटों में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए अपना बढ़त बना पाती है, तो फिर उसके लिए एक सुनहरा अवसर होगा बिहार विधानसभा चुनाव। बाकी आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का नंबर 1 बना रहना कब तक जारी रहेगा, और क्या लगता है कि इन विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव में कौन बाजी मारेगा? अपनी राय कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।